वेलकम इंजीनियर्स। आज हम हिमाचल प्रदेश जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर का पार्ट 7 करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन ए मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट द डेड स्टोरेज इज प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ। इस प्रश्न में पूछा गया है कि आपके जो भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो आपका डेड स्टोरेज होता है उसे जो है प्रोवाइड करने का पर्पज़ क्या होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इरिगेशन के लिए या फिर पावर जनरेशन के लिए या फ्लड को कंट्रोल करने के लिए या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपके डेड स्टोरेज को प्रोवाइड करने का जो मेन पर्पज होता है पावर जनरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर एट द समिट ऑफ ए साइफन इज। साइफन के जो है समिट पर पूछा गया है कि प्रेशर जो है वो कैसा रहता है। इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, आपके एटमॉस्फेरिक के जो है इक्वल रहता है या फिर लेस देन एटमॉस्फेरिक, लेस देन रहता है या फिर मोर देन रहता है या फिर नन ऑफ अबव। तो आपके साइफन के सबमिट पर जो प्रेशर रहता है लेस देन एटमॉस्फेरिक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बियरिंग कैपेसिटी शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि बियरिंग कैपेसिटी की अगर जो कैलकुलेशन करना है तो किस क्राइटेरिया में की जाती है, शेयर ओनली में या सेटलमेंट ओनली में या शेयर एंड सेटलमेंट दोनों में या फिर नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपके बियरिंग कैपेसिटी की जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी शेयर और सेटलमेंट दोनों के क्राइटेरिया में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल एरिया रेशियो शुड बी। किसी भी आपके जो भी आपका अविचलित सैंपल है उसके लिए पूछा गया है कि एरिया का जो है रेशियो कितना होना चाहिए। लेस देन 10%, 10% से जो कम होना चाहिए, मोर देन 10%, 10% से ज़्यादा होना चाहिए, लेस देन 5% या फिर मोर देन 5%। तो ये होना चाहिए लेस देन 10%। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन ऑफ द प्रेशर वॉइड रेशियो कर्व ऑन सेमी लॉग प्लॉट इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके सेमी लॉग प्लॉट पर जो है आपका प्रेशर वॉइड रेशियो कर्व होता है उसके लीनियर पोर्शन पर जो भी स्लोप होता है वो क्या कहलाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, कंसोलिडेशन इंडेक्स, कंप्रेशन इंडेक्स, टेंशन इंडेक्स या फिर नन ऑफ दीज। आपके लीनियर पोर्शन का जो स्लोप होता है वो कहलाता है कंप्रेशन इंडेक्स। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीपेज फोर्स इन सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर पूछा गया है कि सॉइल में जो सीपेज फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। एग्जिट ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है या फिर हेड ऑफ वाटर एट अपर स्ट्रीम के जो है प्रोपोर्शनल होता है या हेड ऑफ वाटर एट डाउन स्ट्रीम के प्रोपोर्शनल होता है या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपके सॉइल का जो सीपेज फोर्स होता है वो एग्जिट ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैरेलल पाइप्स प्रॉब्लम। जब पाइप पैरेलल में होते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। ऑप्शंस दे रखे हैं, द प्रेशर ग्रेडियंट रिमेन्स सेम इन ऑल द पाइप्स। सभी पाइपों में जो है प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो सेम रहता है। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रिमेन्स सेम इन ऑल द पाइप्स। सभी पाइप में जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो सेम रहता है।
या फिर द हेड लॉस इन सेम इन ऑल द पाइप, सभी पाइपों में जो हेड लॉस वो है समान रहता है, या फिर नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। आपके जो भी पाइप होते हैं उनमें सभी में जो हेड लॉस होता है वो आपका समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाईवे इंजीनियरिंग से है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ हाईवे इज एन इमरजेंसी स्केप रेव प्रोवाइडेड। पूछा गया है आपसे कि हाईवे की जो है किस ग्रेड में जो है आपकी इमरजेंसी स्केप रैंप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शंस दे रखे हैं 1 in 200, या फिर 0 ग्रेड में, या डाउन ग्रेड में, या फिर अप ग्रेड में। आपकी जो इमरजेंसी स्केप रैंप होती है वो प्रोवाइड की जाती है डाउन ग्रेड में। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, CBR पूछा गया है, क्या होता है। इज ए मेजर ऑफ ए सॉइल स्ट्रेंथ, ये जो है सॉइल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। या फिर इज ए प्रोड्यूसर फॉर डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट, ये जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन करता है। या फिर इज ए मेथड ऑफ सॉइल आइडेंटिफिकेशन, ये जो है मेथड है सॉइल की आइडेंटिफिकेशन करने का। या फिर इज ए मेजर टू इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल, जो भी आपके पेविंग मटेरियल होते हैं उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को जो है इंडिकेट करता है। ये आपका जो CBR होता है ये आपकी सॉइल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द रेल फॉर 52 kg रेल सेक्शन, यहाँ पर आपका जो 52 kg का रेल सेक्शन होता है उसके लिए रेल की हाइट पूछी गई है, वो कितनी होती है। वो होती है 156 mm। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम मेनली डिपेंड्स, जो भी बीम की स्ट्रेंथ होती है वो मेन किस पर डिपेंड करती है। बेंडिंग मोमेंट पर, सेक्शन मॉडुलस पर, या फिर इसके वेट पर, या फिर सेक्शन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उस पर। बीम की स्ट्रेंथ जो होती है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, सेक्शन मॉडुलस पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम टू इट स्पान इज कॉल्ड, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी बीम के जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से जो इसका विस्तार होता है उसका रेशियो क्या कहलाता है। सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम, बीम का सेक्शन मॉडुलस कहलाता है। या फिर मॉडुलस रिजिडिटी ऑफ द बीम, बीम की मॉडुलस रिजिडिटी कहलाता है। या फिर बीम की स्टिफनेस कहलाता है। या फिर बीम का बल्क मॉडुलस कहलाता है। ऑप्शन सी जो आपका राइट रहेगा, ये कहलाता है आपकी बीम की स्टिफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉसेस आर इज मोर देन, यहाँ पर आपसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा लॉस जो होते हैं किस में होते हैं। लेमिनार फ्लो में, ट्रांजिशनल फ्लो में, टर्बुलेंट फ्लो में, या फिर क्रिटिकल फ्लो में। तो सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं वो होते हैं आपके टर्बुलेंट फ्लो में। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीम लाइन्स एंड पथ लाइन्स ऑलवेज कोइंसाइड इन केस ऑफ, जो आपकी स्ट्रीम लाइन होती है और पथ लाइन होती हैं वो हमेशा जो है कहाँ पर कोइंसाइड होती हैं। स्टीडी फ्लो में, लेमिनार फ्लो में, यूनिफॉर्म फ्लो में, या फिर टर्बुलेंट फ्लो में। तो आपकी जो स्टीम लाइन होती है और पथ लाइन होती है ये कंसाइड होती है आपके स्टीडी फ्लो में। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। आज हमने हिमाचल प्रदेश जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 7 कंप्लीट कर लिया है। आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।